द्वारपाल भज मन नंद नंदन यदुवरम। आनंदमय सुख राशि ब्रजपति भक्त जन संकट हरम। सिरे मुकुट कुंडल तिलक उर बनमाल कौस्तुभ सुंदरम। आजान भुज पट पीठ धर कर लकुटि मुख मुरलीधरम। वृषभानुजा सहराजहि प्रिय सुमन सुभव सिंहासनम। ललितादि सखिनः सेवहि लिय छत्र चामर व्यंजनम। पूतना तृण शंकर अभद्रक केसि व्योम विमर्दनम। रजक गज चारुण मुष्टिक दुष्ट कंस निकंदनम। गो गोप गोपी जन सुखद कालिये विषधर गंजनम। भव भय हरणम शरण असरण शरण ब्रह्मादि मुनि मनरंजनम। श्याम श्यामा करत केली कालिंदनी तट नटनागरम। सोई रूप मम हिय बसहु नित आनंद घन सुख सागरम। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन। आठो याम उदो हमें श्याम ही से काम है। श्याम ही ये श्याम जिए श्याम बिना नहीं जिए। आंधे किसी लाकरी आधार श्याम नाम है। आंधे किसी लाकरी आधार श्याम नाम है। बसदेव जी भगवान श्री कृष्ण को और टोकरी में सुला करके जब चलने को तैयार हुए, सारी बेड़ियाँ खुल गई, सारे दरवाजे खुल गए। योग माया की कृपा से सब बंदी जन जो थे सब गहरी निंद्रा में आ गए। सारा मथुरा गहरी निंद्रा में सो रहा था। बसदेव जी भगवान को लेकर चले। घनघोर बारिश हो रही थी। यमुना जी में जैसे ही बसदेव जी ने पैर रखा, यमुना की लहरें ऊंची ऊंची उठने लगी। यमुना महारानी अपने प्रियतम का दर्शन करना चाहती थी, उनके चरण छूना चाहती थी। शेषनाग जी ने आकर के भगवान के ऊपर छतर कर दिया, जिससे पानी की बूंदों से भगवान की रक्षा हो सके। भगवान ने अपना एक पाँव लटकाया और यमुना महारानी ने उनका स्पर्श किया और धीरे धीरे यमुना महारानी शांत हो गई। वसुदेव जी गोकुल पहुँचे। योग माया माता यशोदा के गर्भ से प्रकट हो चुकी थी, लेकिन योग माया के प्रभाव से गोकुलवासी भी गहरी निंद्रा में थे। प्रसव पीड़ा के कारण माँ यशोदा को भी होश नहीं था। उन्हें ये तो पता था कि गर्भ से शिशु उत्पन्न हो चुका है, लेकिन क्या हुआ है इसका उनको भान नहीं था। गहरी निंद्रा में आ गई। वसुदेव जी नंद बाबा के घर में प्रवेश करके यशोदा जी के कक्ष में पहुंचते हैं और वहाँ भगवान श्री कृष्ण को यशोदा जी की बगल में सुला देते हैं और योग माया को अपनी टोकरी में रख कर के और वहाँ से शीघ्रता से निकल पड़ते हैं। जैसे ही कारागृह में पहुँचते हैं,
योग माया सिर पर है। योग माया के प्रभाव से सारे ताले अपने आप बंदी ग्रह के लग गए। वसुदेव जी की बेड़ियाँ फिर से बंध गई। वसुदेव जी ने देवकी को कन्या को दिया। कन्या को पा करके देवकी बड़ी प्रसन्न हुई, उसे अपने हृदय से लगाया। कन्या की रोने की आवाज़ सुन करके और पहरेदार खड़े हो गए। उन्होंने जा कर के कंस को खबर की कि शिशु उत्पन्न हो चुका है। ये सुनते ही कंस भागा दौड़ा अपने काल को मारने के लिए कि आज मैं अपने काल को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा। ये विचार करके कारागार में पहुंचा। देवकी की गोदी से बालिका को छीना। देवकी पैर पकड़ के रोने लगी, हे भैया, ये तो लड़की है, कन्या है, इससे तुम्हें क्या भय है? कंस ने कहा, आकाशवाणी भी झूठ प्रपंच करने लगी, झूठ कहने लगी कि देवकी का 8वां ग्रह तुम्हारा काल होगा और ये पुत्र की जगह पुत्री दी है। पुत्र हो या पुत्री, मुझे उससे कोई फर्क नहीं, मैं इसको मारूंगा। रोती हुई देवकी की गोद से कन्या को छीन करके और योग माया को कंस जैसे ही पत्थर पे पटकने लगा, उसके हाथ से योग माया छूट गई। अष्टभुजा रूप में प्रकट देवी ने कहा, अरे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा? तेरा मारने वाला तो पैदा हो चुका है। और योग माया अंदर ध्यान हो गई। बोलो योग माया की जय, महाशक्ति माया की जय। आगे की कथा क्रम से है।